नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की सच्चाई और मैं हूं जॉनी कुमार। और आप हमारे साथ तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। तो एक बार फिर से हम एक नए विषय को लेकर, नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। फिलहाल हम भिवानी के तेवसर गांव के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर उपचुनाव क्यों होने जा रहे हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ के जो फिलहाल के जो सरपंच थे उनका निधन हो गया है किसी कारणवश, जिनके कारण जो है ये उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर 4 कैंडिडेट खड़े हैं और चारों कैंडिडेट अपने दावेदारी मानते हैं। तो फिलहाल अब देखना ही होगा कि किस प्रकार से जनता इन पर विश्वास करेगी, किसको जो है इस गांव से विजय बनाकर जो है सरपंच बनाने का काम करेगी। तो फिलहाल हमारे साथ जो सरपंच के दावेदार हैं उनसे बातचीत करते हैं, आखिर इनका क्या नाम है, किस प्रकार से गाँव की सेवा करने में आगे रहेंगे और क्या क्या जो समस्याएं हैं गाँव की उनको उठाने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करें। तो फिलहाल एक चीज़ उन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाने में आगे आगे आएंगे। तो सर, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम अनिल प्रधान जी है और मेरा पूरा गांव अनिल प्रधान के नाम से ही जानता है। समस्या गांव की जो है, मेन तो गलियों का काम है। जो नाली टूटी हुई है, जी जी जी। पहले तो मेरा ये नालियों का काम है कि भाई ये नाली ठीक करेंगे। पूरे गांव की जहाँ पानी भरता है उनको ऊंची उठाई जाए, नाली 1 नंबर की बनाई जाए, उनके ऊपर झाड़ गिरवाया जाए। रास्ते ब्लॉक है। एक मेरा ये काम है। और दूसरा काम ये है कि भाई जितना भी विकास का काम है गरीबों के लिए है। बीपीएल बनवाना, कोई गरीब आदमी है 36 बरादरी का मैं काम करूंगा और जितने भी गरीब आदमी हैं उनका मैं पूरा सहयोग करूंगा। क्योंकि छोटे इस गांव में बहुत गरीब है, छोटे छोटे ये घर हैं। भाई धारक समाज ला लो, अपने समाज हरिजन भाई ला लो, तो ये राजपूतों में यानी 36 बरादरी में कुछ लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये है कि मैं विकास के काम करूंगा, पहला काम। दूसरा काम ये है कि मेरे गांव में सफाई बहुत कम होती है। तो पहले मेरा काम ये भी है कि पूरे गांव में सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए कि भाई मैं पहला नंबर पे मेरा जिला में आवे सफाई के, उसमें मेरा ये भी काम है। तीसरा काम, जितने भी भाई हैं उनके सहयोग से मैं अपील करूंगा कि भाई मेरा ये आखिरी चुनाव, मेरी 600 साल उम्र हो गई, उसके बाद अपना कोई चुनाव नहीं रहेगा। मैं भाइयों से, बड़े बुढ़ों से, नौजवान साथियों से ये अपील करूंगा कि भाई ये जो 1.5 साल का चुनाव है ये मेरे को विजय श्री कराएं। बाबा की दया से हमारे यहाँ देवी माता का मंदिर है, मैं भूल भी गया, पहले तो उनको नमन करना चाहिए था। देवी माँ का मंदिर है, उनको नमन करते हुए, बाबा खाटूवाड़े को नमन करते हुए और इनके आशीर्वाद से मैं ये चुनाव के मैदान में आया हूँ। मेरे यही काम है कि मैं गरीबों की सेवा के लिए आया हूँ और काम करके दिखाऊंगा। 1.5 साल का काम है और 1.5 साल के गांव से अपील करता हूँ कि भाई हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, छोटों बड़ों को, युवा शक्ति को, बड़े बूढ़ों को, माता और बहनों को मैं ये निवेदन करता हूँ कि भाई जो आप मेरी जिम्मेवारी दोगे मैं उस पर खरा उतरूंगा। एक बार विश्वास करो भाई, मेरे को वोट दो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरे को सफल बनाए। सफल बनाने के बाद मेरा काम देखना। आप मरने के बाद यदि गाँव में चर्चा में नहीं आए तो सरपंच बनना व्यर्थ है। जब मरेंगे जिंदा तो कोई नहीं रहेगा, मरने के बाद जनता में बचेंगे तो नू कहेंगे भाई इस गांव का अनिल प्रधान 1.5 साल के लिए बना था। और वो मरने के बाद यदि मेरी प्रशंसा आती है तो मैं इस बात पर धन्य हो जाऊंगा कि भाई मैंने ऐसे काम किए तो मैं लोगों में चर्चित रहूं। बिल्कुल। सबसे अहम सवाल ये होता है कि जनता आपको आखिर वोट क्यों दे? जनता मेरे को आखिर वोट ये दे, जब से मैं होश संभाला है मैं सामाजिक कामों में लगा हुआ हूँ। मैंने आज 36 बरादरी ये नहीं कह सकती भाई अनिल प्रधान में ये इसने हमारा फैसला गलत कराया। हर एक पंचायत में जाके मैंने काम किए हैं, सामाजिक आदमी हूँ। यदि मेरे पास किसी का पूरे गांव से 36 बरादरी का भी फोन आ गया कि भाई प्रधान जी ये मेरे के लिए तो ये बन के मैंने थाना में जाना है, तो मैं तुरंत बार कपड़े पहन के उसके साथ जाता हूँ
और सामाजिक काम करने में हर एक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए काम आया हूँ। और काम ये जो जीवन है ये मेरा सामाजिक कामों में जब तक मरे दम तक सामाजिक कामों गरीबी के लिए मैं जीता रहूँगा। आपने कहा कि भाई जो गांव में काफ़ी विकास की कमी है, जैसे आपने बताया कि जो नालियों की समस्या है वो भी है, क्या फिर जो गलियां वगैरह है भी वो भी टूटी फूटी हैं या फिर वो ठीक हैं या उनको दुरुस्त कराने का आप काम करेंगे? ये गलियां मैं जो नाली है कहीं मैं देख के भी आया हूँ, कहीं पानी भरा है, कहाँ नीची रह गई, आगे पानी का निकास नहीं है, गले नालियां टूटी हुई है। तो मैं देखा ये विकास के काम है कि भाई मैं पूरे गांव की नाली और सफाई अभियान मेरा एक नंबर पर काम है कि भाई मैं गांव वालों को सफाई करके दिखाऊं, लोगों के बीच में आऊं कि भाई वाकई में गांव में एक पूरी सफाई के लिए कोई कूड़ा करकट वहाँ नहीं मिलने की मेरी इच्छा है ये। और नालियों को दुरुस्त करवा के और इनको बढ़िया नाली बनवा के और इन पर जाल बिछाऊंगा जी। देखिए, मान लीजिए अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मैं तो चुनाव जीत जाऊंगा तो मेरे गांव का मैं पूरा धन्यवाद करूंगा, छत्तीसगढ़ राज्य जी का धन्यवाद करूंगा। मेरा गांव एक बढ़िया गांव है जी। और मेरा गांव मैं सिर पर बिठाता हूँ, जितनी भी छत्तीसगढ़ राज्य को मैं उसको मेरे सिर पर रखता हूँ। मेरे को कोई ये बताने वाला नहीं है कि बने प्रधान में कोई कमियां हैं, ये है जी। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कि क्या अपील करना चाहेंगे, आपके गांव से क्या संदेश देना चाहेंगे जी? मैं तो ये अपील करता हूँ जी पूरे गांव कि भाई अब की बारी 1.5 साल का चुनाव है। मेरे चाचे ताऊ बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी छोटे माता और बहनों, मैं तो आखिर में ये अपील करूँ कि भाई आप उम्र को देखते हुए, कैंडिडेट को देखते हुए भाई अनिल प्रधान को विजय बनाए। मैं आपका सारी उम्र ऋणी रहूँगा। मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के बार बार पूरा गांव से, छत्तीसगढ़ बरादरी से कि भाई मेरे को आखिरी मौका है। मेरा गांव ने मेरे को आखिरी मौका, मेरे को सरपंच बनाने का मौका दिया जाए जी, धन्यवाद। तो फिलहाल ये थे हमारे साथ जी अनिल प्रधान और इनका ये कहना कि जो इनकी उम्र है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और इनके पास जो है अब लास्ट चांस है सरपंची का, और ये गांव वालों से अपील कर रहे हैं कि बार-बार कि एक बार हमें मौका ज़रूर दें, अगर मौका देंगे तो आपको मैं जो सामाजिक काम होते हैं, जो एक सरपंच के तहत में जो काम आते हैं वो सभी काम ये करने में सक्षम रहेंगे। फिर सिर्फ ये एक मौका चाहते हैं गाँव वालों से। तो हम फिलहाल गाँव वालों से अपील करना चाहेंगे कि अगर आप इनको अपना सरपंच देखना चाहते हैं तो इनको जो अपना कीमती वोट है वो देकर जो है इनको विजय बनाने का काम करें। तो फिलहाल भिवानी में इस प्रकार की जो भी अपडेट होगी लगातार आप तक साझा करते रहेंगे। फिलहाल इतना तो हमारे साथ बनी और देखते रहिए हरियाणा की सच्चाई में। जॉन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।